बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सफ़र रहमान का सलाम। ज़िंदगी एक सफ़र है और मेरी ज़िंदगी में दोनों ही शामिल है, इंग्लिश वाला सफ़र भी और उर्दू वाला सफ़र भी। तो आज फिर सफ़र में आपसे बातें। सबसे पहले तो पीएमएस के हवाले से यही कहूँगा कि एडवर्टाइज जो पीएमएस के हवाले से पीपीएससी ने दी थी वो भी गुजर चुकी है, तो अब आजकल में आ जाएगी और उसमें अभी नहीं लग रहा कि एज रिलैक्सेशन का मसला हल होगा। तो मेरे वेल विशर कोर्ट में जाने की तैयारी में है, तो मैं उन्हें एडवाइस यही करूँगा कि कोर्ट का केस भी तैयार रखें। उन्हें शायद कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कोर्ट का वाज़ेह फैसला है कि 2022 को 2022 में ही होना चाहिए था। तो दिस इज़ टू कीप यू अप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सेकेंडली, लेक्चर्स के बारे में कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये एक तो सीट कब आएगी, वो मैंने बता दिया, इंशाल्लाह फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगी। और ये भी कि इसमें कॉमर्स की शामिल है कि नहीं, तो माय डियर इसमें कॉमर्स की शामिल नहीं है, वो अलहदा से इंशाल्लाह आएगी। तो इसके अलावा एज रिलैक्सेशन लेक्चरर के हवाले से भी न्याजी के अपना टाइटल से मुझे किसी ने पूछा, मेरे वेल विशर ने, कि उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी कि नहीं। तो माय डियर ये जनरल एज रिलैक्सेशन अगर सबको मिली तो फिर आपको भी मिल जाएगी, और इसकी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मिल जाएगी। बाकी मुबीन साहब बहुत नाराज़ है हुकूमत पंजाब से, उन्हें होना भी चाहिए। सिंध, बलूचिस्तान और केपी में तमाम में एजुकेटर की लाखों सीट्स आई हैं, लेकिन पंजाब इस मामले में महरूम रहा। गो पंजाब के हालात उनसे मुख्तलिफ थे, यहाँ एक अजीब सी टसल लगी हुई थी, लेकिन फिर भी ये एजुकेटर को भर्ती करना ज़रूरी था, जो कि नहीं किए गए, जिसका मुझे भी अफसोस है और आपको भी है। इसमें आप किसी शख्स को गिला नहीं दे सकते, ये सारे सिस्टम का एक हिस्सा था जिसमें पंजाब को निशाना बनाया गया। मिनिस्ट्रियल कोटे के हवाले से अपडेट मांगी गई है, तो माय डियर वेल विशर इंशाल्लाह 1-2 माह में इनकी आ जाएगी, एडवर्टाइजमेंट लाजमी आ जाएगी, और ये मई जून में ये पेपर होने जाएंगे, और इंशाल्लाह 20 के करीब इनकी सीट्स हैं। मेरे वेल विशर इसकी तैयारी रखें। तो फौजिया ने पूछा है कि HM, फौजिया साहिबा ने, कि HM की सीट्स कितनी होगी। तो इसमें माय डियर फौजिया, इसमें जो HM है और सीनियर HM है और SS है, इनकी एक दफ़ा आई तो थी लिस्ट, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्यूरेट बताऊंगा, बट इट इज़ मोर देन 1000 ऑल दीज 3, नॉट ओनली HM। तो ये दीज आर वर मोर देन थाउजेंड्स, एंड होप ये भी किसी वक्त आ जाएगी। जितनी भी अपकमिंग सीट्स हैं वो आनी है, लेकिन हालात आपके सामने, और फिर अब आप क्या कहा जाए, इसलिए मैं रूल तो आपको तसल्ली इसलिए देता हूँ कि आप मायूस ना हो। मुझे ये सब मालूम है कि मामलात लेट हो रहे हैं, परेशान कुन है, आपके लिए तकलीफदा है, लेकिन हम जिस किस्म के हालात में फंस गए हैं उसमें एक उम्मीद की किरण ही हमें जिंदा रख सकती है, तो आपको उम्मीद से रहना चाहिए। हसनैन साहब हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, छोटे भाई, उन्होंने स्पेस जी के एकेडमी के हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर बजट एंड कोर्स की तैयारी शुरू की हुई है। 23 से उनकी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाएगी, 23 जनवरी से। तो आप भी उनसे मुस्तफ़ीद हो, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा मेरे आज एक वेल विशर ने एकेडमिक मास्क के बारे में बताया कि उसके लिए आवाज़ उठाई जाए। तो माय डियर वेल विशर, मैं तो उठा रहा हूँ, और आज भी फिर आपके कहने पे कि पीपीएससी को इस मामले को फाइनल करना चाहिए। इसमें बहुत नाइंसाफ़ी होती है, जिस तरह नंबरों की तकसीम है, बहुत हमारे अच्छे लायक इंटेलिजेंट वेल विशर रह जाते हैं। तो इसमें इनको या तो ख़त्म कर दिया जाए या कम अज़ कम 20 कर दिया जाए, ताकि लोग रिटन टेस्ट की बुनियाद पर और इंटरव्यू की बुनियाद पर कामयाबी हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह हालात अच्छे आने हैं, मैं फिर ये कहूँगा, लेकिन कुछ देर हो गई है। चले इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अच्छे आएंगे। एजुकेटर का मामला अभी वही है। अभी अच्छी खबर तो यही है कि ये प्रोसेस जारी है,
क्योंकि 5,000 की भर्ती को रिफ्यूज़ करके 25,000 की भर्ती पे काम शुरू हो चुका है, लेकिन लेट हो रहा है। इसमें मैं हुकूमत की तरफ से सफाइयाँ नहीं दूंगा, लेकिन अपने वेल विशर को उम्मीद दिलाऊंगा कि माय डियर वेल विशर, इन दिनों में आप बहुत परेशान हैं, लेकिन आजकल जो भी आपको जिस किस्म की भी जॉब मिलती है आपको फौरी कर लेनी चाहिए और आने वाले अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। फिर मैं आखिर में ये कहूँगा कि खुदा की जो अता करदा खूबियाँ और खसूसियात आपके अंदर है उनको निखारें। इंसान एक मखसूस किस्म का दिमाग लेके आता है, उसका IQ लेवल, उसका जो DNA लेवल, इंटेलिजेंट कोशेंट, ये मुख्तलिफ होते हैं। तो आप ये अपना एनालिसिस करें कि आपने किस तरफ जाना है, वो आपको खूब मालूम है, तो उसी तरफ ट्राई करें जहां आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमें आजमाइश के वक्त मजबूत रखे और हमें आजमाइश के वक्त अल्लाह ताला के जो मेहरबानी है उसको नहीं भूलना चाहिए, और अगर अल्लाह ताला बहुत कुछ दे दे तो हमें तकब्बर का शिकार नहीं होना चाहिए। दोनों सूरतों में अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अच्छी खबरों के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।